Hello friends, myself Akhilesh Thakur once again before you through my YouTube channel Akhilesh Thakur Academy of Meaningful Experience। इससे पहले मैंने इंडियन कल्चर के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। आज अक्षय तृतीया का दिन है और भारतीय संस्कृति में इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सूर्य और चंद्रमा अपने अच्छी अवस्था में, सूर्य मेष राशि में और चंद्रमा कर्क राशि में अवस्थित होते हैं। उसके साथ इस वर्ष का 2022 का जो अक्षय तृतीया है उसका कुछ और विशेष महत्व है कि शुक्र और गुरु भी मीन राशि में अवस्थित हैं और कई अच्छे योग भी बने हैं इस अवसर पर। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अक्षय तृतीया के दिन ही परशुराम जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि त्रेता युग का प्रारंभ इसी दिन से माना जाता है और परशुराम विष्णु के छठे अवतार के रूप में इस अवतरित हुए थे। तो इस दिन का अपना खास महत्व है। इसी दिन कहा जाता है कि कृष्ण का सुदामा से मिलन हुआ था, सुदामा की गरीबी दूर हो गई थी अपने दोस्त से मिलकर। इसी दिन द्रौपदी के चीरहरण की अवस्था में भगवान कृष्ण ने उन्हें मदद किया था। यह दिन इतना महत्वपूर्ण है कि अपनी संस्कृति में बद्रीनाथ धाम का बहुत खास महत्व है। मैं वहाँ जा भी चुका हूँ 2007 में, और वहाँ पर माना बॉर्डर पर जब मैं गया तो मुझे बताया गया था कि यहाँ व्यास गुफा है और गणेश गुफा है, जहाँ महाभारत की भी रचना हुई थी और भागवत महापुराण की भी रचना हुई थी। तो ये अक्षय तृतीया के दिन ही ये व्यास जी गणेश जी को ये नरेट करना शुरू किए थे, महाभारत के बारे में जो शुरुआत हुई थी उसके लेखन की। तो अक्षय तृतीया सांस्कृतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। कहा जाता है कि कुबेर को भी खजाना इसी दिन प्राप्त हुआ था। तो विभिन्न दृष्टिकोण से लक्ष्मी और नारायण की पूजा लोग साथ साथ करते हैं अक्षय तृतीया, और ये दिन सांस्कृतिक रूप से किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हर व्यक्ति अपने जीवन में कई अवसरों के तलाश में रहता है। कोई नए वर्ष के दिन की खोज करता है, चाहे वो क्रिश्चियन कैलेंडर से हो, फिर वो भारतीय कैलेंडर से हो। बहुत तरह के टर्निंग पॉइंट्स लोगों के जीवन में आते हैं। तो ऐसा एक दिन के रूप में अक्षय तृतीया भी है। तो आज के दिन हम कुछ नए संकल्प ले सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें एक महात्मा ने अपने विचार व्यक्त किए थे कि इंसान का जन्म तो जो ये पृथ्वी पर होता ही है, उसका दूसरा जन्म उस दिन होता है जब उससे पता हो जाता है कि वह क्यों इस धरती पर आया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन दिनों मैं एक पुस्तक भी लिख रहा हूँ और उस पुस्तक के लिए मैं प्रेरित हुआ था रमन महर्षि के नोन योर बुक को पढ़ने के बाद। वहाँ ये बताया गया है कि इस जीवन का सबसे मुख्य उद्देश्य ये है कि ये
पता करना कि आखिर मैं कौन हूँ और मैं क्यों आया हूँ इस धरती पर। क्योंकि जितने भी इंसान हैं, अभी 7 अरब से ज़्यादा लोग हैं, और विभिन्न दार्शनिकों ने इस बात को प्रमाणित किया है कि हर व्यक्ति अपने आप में महत्वपूर्ण है। विवेकानंद जी ने भी कहा था कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। इसीलिए किसी को अंडर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हमारी छिछले ज्ञान के कारण हम किसी भी व्यक्ति को अंडर एस्टिमेट करते हैं, चाहे उसका पैमाना जो भी हो। विभिन्न समयों में यहाँ तो हम लोगों ने इतिहास में देखा है कि इंसान की खरीद फरोख्त भी होती थी, गुलाम के रूप में हाथ की तरह लोगों को बेचा जाता था। लेकिन जब हम विकास की आखिरी अवस्था में, चरम अवस्था में पहुंच चुके हैं, तो आज हर इंसान के महत्व का एहसास हो चुका है। और ये एहसास हमारे देश के विवेकानंद जी बहुत पहले अमेरिका के धर्म संसद में जाके व्यक्त किए थे, जिसके कारण पूरी दुनिया में उनका नाम हुआ था और इस सनातन संस्कृति का भी की एक प्रतिष्ठा बनी थी। तो उस संस्कृति में जो भी कुछ निर्धारित है, जो भी कुछ गणनाएं हैं, उसके आधार पर हम लोग जो भी ऐसे विशेष दिवस आते हैं, उस पर निश्चित रूप से हमें मनन करना चाहिए, कुछ संकल्प लेना चाहिए, कुछ नई शुरुआत करनी चाहिए और खोजना चाहिए इस बात का, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहिए। क्योंकि कल तक जो हम थे वो आज नहीं है, और आने वाले समय में हर रोज़ हम परिवर्तित होते रहते हैं। क्योंकि कभी हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिससे ज्ञान मिल जाता है। आजकल सोशल मीडिया का युग है, उससे भी बहुत सारे मटेरियल्स हम लेते रहते हैं। पिछले 3 दिनों से मैं यूँ समझिए कि छुट्टी का दिन था, रविवार, सोमवार, मंगलवार को भी अवकाश था, तो इसमें मैंने बहुत सारे जो कुछ सीखे हैं। तो लगता है कि कुछ जागृति का दिन ऐसे टर्निंग पॉइंट पर आ गया जब हमने ये एक तो हर व्यक्ति के महत्व को समझना है। और अभी स्वामी शिवानंद जिन्हें पद्मश्री दिया गया है 126 वर्ष की अवस्था में, उनकी आत्मकथा और उनकी जीवनी को भी मैंने पढ़ा। तो मलाया में जब डॉक्टर थे तो बताते थे कि जो भी हमसे इलाज करवाने आते थे, तो मैं एहसास करता था कि ईश्वर ही हमसे आए हैं इलाज करने, सेवा का मौका दिए। तो अगर मैं एक शिक्षक हूँ तो मैं हर विद्यार्थी को उस रूप में देखूं, तो वास्तविक न्याय मैं कर पाऊंगा। तो इस तरह के एहसास व्यक्ति के जीवन में अनुभव से आते हैं। मैं कल परसों में कलाम साहब की किताब हमारे पथ प्रदर्शक, इत्तेफाक से 2 भाषाओं में, आवर गाइडिंग सोल्स और हमारे पथ प्रदर्शक, दोनों को मैंने पढ़ा। उसका ये मुझे लगा कि उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति के अंदर एक मूल तत्व है जो उसके एक्सपीरियंस के साथ, इसेंस एंड एक्सपीरियंस का जब सुयोग बनता है तो कुछ उसके अंदर नए एहसास आते हैं, और वही एहसास बताता है कि तुम कौन हो और क्यों आए हो। तो इस बात का जब आभास हो जाए, एहसास हो जाए, ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आएँ तो उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। और चाहे आपका कार्य जो भी हो, उसमें आपका जो लक्ष्य समूह है, जिसके लिए आप कार्य करते हैं, जिसके लिए आपको एक ड्यूटी असाइन किया गया है, तो अधिकार की खोज तो सब करते हैं, लेकिन कर्तव्य पालन वह एहसास के द्वारा होता है। कि इसी बीच मैंने एक और पत्र पढ़ा, एक जिसमें लिखा था कि आज कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम बच्चों के साथ काम करते हैं तो उसमें लिखा गया था कि और चीज़ें जितनी महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण चीज़ें कल के लिए आपकी प्रतीक्षा कर सकती है, लेकिन बच्चे
जो आपसे सीखने के लिए आते हैं वो प्रतीक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि उनका निर्माण हो रहा है, उनकी अस्थियों का निर्माण हो रहा है, उनके अंदर धमनियों में रक्त बन रहा है, उनकी संवेदनाएं विकसित हो रही है और उनका एक एक क्षण काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनके क्षण को समायोजित कर उनके जीवन निर्माण में लगाना, उनको प्रेरणा देना, उनको सही गाइडलाइन देना एक शिक्षक की ड्यूटी होती है। तो कर्तव्य बोध होना, एहसास होना कि हम अपने कार्य के प्रति समर्पित बन जाएं और हर इंसान जो हमारे कार्य के दायरे में आता है वहाँ हम अपनी भूमिका को निर्धारित करें और उसे ईश्वर के रूप में समझें और उसके साथ न्याय करें। अगर हर कर्तव्य करने वाला व्यक्ति, हर प्रोफेशन का व्यक्ति इस तरह का एहसास करने लगेगा तो ये दुनिया स्वर्ग बन सकती है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो कहा था, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, या शंकर शैलेंद्र ने जो कहा था कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो कहीं न कहीं ये परिकल्पना हर प्रबुद्ध लोगों के माध्यम से, कवियों के माध्यम से, लेखकों के माध्यम से, गायकों के माध्यम से जो इस धराधाम पर ईश्वरीय अनुभूति प्रकट होती है। स्वर्ग को किसी ने देखा नहीं, बट स्वर्ग का निर्माण हम कर सकते हैं। इतनी क्षमता हर इंसान के अंदर है कि अगर उसे कर्तव्य बोध हो जाए और वो अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित भाव, तो खासकर आज के दिन मुझे ऐसा एहसास हुआ, मुझे लगा, तो मैं आप लोग के सामने अपने विचारों को व्यक्त किया। और मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा एसोसिएशन बनाओ जो कर्तव्य बोध का एसोसिएशन हो। अधिकारों के लिए तो लोग लड़ते हैं, अधिकार, लेकिन कर्तव्य, हमारे संविधान में भी जो कर्तव्य प्रदत्त किए गए हैं, हमारी किताबों में लिखे गए हैं, उसको पालन करके और उसके बाद जो सुखद अनुभूति होती है उसका एहसास किया जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आज अक्षय तृतीया के दिन हम कर्तव्य बोध स्वयं में जो मुझे हुआ है मैं आप लोग के साथ शेयर किया। आप भी अपने इस दिन को इस रूप में सेलिब्रेट करें, चाहे आपका कार्य जो भी हो, अपनी भूमिका को बेहतर ढंग से निर्वहन करें और आपके संपर्क में जो लोग आएँ उनको इस रूप में स्पर्श करें कि शायद ईश्वर की अनुभूति का एहसास हो जाए और अपने कार्य के साथ अगर न्याय करेंगे तो एक चमत्कारिक अनुभूतियाँ आएंगी। इसी के साथ मैं आज के दिन को सेलिब्रेट करता हूँ और आप भी सेलिब्रेट करेंगे। धन्यवाद।